जय श्री श्याम साथियों। आज जानेंगे कि मानव और सर्प का संबंध क्या है। सांप पृथ्वी का सबसे रहस्यमय जीव माना जाता है। यह एक ऐसा प्राणी है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और आज भी रहस्यमय रूप से संसार के सभी देशों में पाया जाता है। आज हमारे संसार में 3890 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे अधिक प्रजातियां और सर्प अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। वहाँ 1 इंच से लेकर 20-25 मीटर तक लंबा सर्प मिल जाता है। भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही सर्पों को बड़ा महत्व दिया गया है। नागों की पूजा करने की परंपरा हजार वर्षों से चली आ रही है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ परंपरागत रूप से आज भी पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन प्रायः सभी जाति के लोग नाग देवता को दूध तथा खीर का भोग लगाते हैं और नागों का दर्शन करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय सनातन धर्म में तो यह मान्यता रही है कि यह पृथ्वी सर्प की एक विशेष जाति शेषनाग के फनों पर टिकी हुई है और संपूर्ण जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी जी के साथ सर्प सैया पर शयन करते हैं। सर्पों को भगवान शिव शंकर का आभूषण भी माना गया है। मानव का सर्प से संबंध श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वासना के अनुसार जन्म होता है। वासना की परिणति वासना से उत्पन्न होने वाले काम क्रोध आदि विकारों से अतिरेक के कारण होती है। विषय में तारतम्यता पान होने पर विषय प्राप्ति की इच्छा होती है। विषय उपलब्ध न होने पर भी इसमें बाधा आने पर क्रोध का निर्माण होता है। क्रोध के कारण मन विचार शून्यता में परिवर्तित होता है। इसके पश्चात बुद्धि नाश होकर मनुष्यत्व खो बैठता है। तब उसे सर्प योनि की प्राप्ति होती है, यानी वह जीवात्मा सर्प योनि को प्राप्त हो जाती है और सांप बन जाती है। महाभारत में इस संबंध में स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। ब्रह्मदेव से सप्त ऋषि पैदा हुए। उनमें मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि थे। कश्यप के 2 पत्नियां थी, एक का नाम कद्रु तथा दूसरी का नाम विनता था। कद्रु को संतान के रूप में सर्प और विनता को गरुड़ के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार मनुष्य और नाग योनियों का निकटतम और घनिष्ठ संबंध है। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी एवं मार्गशीर्ष नक्षत्रों की योनियां भी सर्प योनियां ही मानी जाती हैं। इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से मानव और सर्प योनि की उत्पत्ति में समानता नजर आती है। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर की रची बसी कुंडलिनी शक्ति के जागरण से ही देह की सद्धता होती है। इस विषय का विश्लेषण प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में काफी विस्तार से किया है। मूलाधार चक्र में पीठ की रीढ़ के पास
प्रारंभ में कुंडलिनी का आवास है, जो सर्प की भांति कुंडली मारे बैठी है। कुंडलिनी के जागरण से ही मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह कुंडलिनी जागृति का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को प्राप्त होने वाला मनुष्यत्व कुंडलिनी की ही देन है। मानव की वैज्ञानिक पूर्णता इस कुंडलिनी के जागने से ही होती है। इसलिए कुंडलिनी एवं सर्प दोनों एक ही हैं। यह बात ध्यान में रखकर ही हमारे पूर्वजों ने सर्प क्रिया का विधान बनाया है। सर्प की हत्या स्वयं करना या किसी दूसरे से करवाना पाप कर्म माना गया है। इस पाप के कारण वंश विच्छेद होता है। पुत्रोत्पत्ति के साथ इस तरह की सर्प हत्याओं का संबंध होता है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए नागबलि विधि का विधान बताया गया है। जमीन में जहाँ धन गड़ा होता है वहाँ सर्प का मौजूद होना सैकड़ों मनुष्यों ने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा होगा। जिसके द्वारा यह संपत्ति जमीन में गाड़ी गई होगी, उस जीवात्मा का उस संपत्ति से तारतम्य हुआ है। यह जीवात्मा सर्प के रूप में वहाँ रहती है। इस जीवात्मा को सर्प योनि मिलने का कारण देखें। वासुकी नाग के सिर पर पृथ्वी टिकी है। यह बात पुराणों में बताई गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सांप योनि यानी वासुकी ही कुंडलिनी है। कुंडलिनी के सिर पर पृथ्वी जड़ स्वरूप न होकर में पंप का आजीवन रूप से पृथ्वी ही है। जो जीवात्मा सर्प होती है उसकी सभी भावनाएं भौतिक रहती हैं। भौतिक वासनाएं तीव्र होने पर वह मूल स्वरूप यानी कुंडलिनी सर्प योनि में जाती है। यह अनुभव कई व्यक्तियों ने किया है। नाग बलि विधान करने से नाग हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है तथा जीवात्मा को सद्गति प्राप्त होती है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास में साथ देने वाले लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। शेषनाग की सहायता के बिना राम सीता का वनवास अधूरा एवं असुरक्षित ही होता। रावण संहार के कार्य में लक्ष्मण जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मथुरा के श्री कृष्ण को गोकुल प्रवास के दौरान ऊपर से तूफानी बारिश एवं नीचे उपनती यमुना से छत्री बनकर सुरक्षा प्रदान करने वाले शेषनाग का इतिहास भी भुलाया नहीं जा सकता। उसी तरह कालिया नाग के मर्दन के पश्चात ही ग्वालों का कन्हैया कृष्ण बना। यह भी संस्मरणीय बात है। संपूर्ण विश्व के संचालक श्री विष्णु स्वयं शेषनाग पर ही आसीन होते हैं और शेषनाग छत्र बनकर उन्हें छाया प्रदान करते हैं। यह भुजंग शयन की कथा आज भी घर घर में सुनाई जा सकती है। देवों के देव महादेव भगवान शिव हैं। ज्ञान और मोक्ष का फल देने का काम उनके ही अधीन है। संपूर्ण तंत्र शास्त्र पर भगवान शिव का ही अधिकार है। भगवान शिव शंकर का शरीर नागों से लिपटा हुआ है। नाग के बिना शिवलिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैन संप्रदाय के सर्वलोकप्रिय 23वें तीर्थकर जिनकी दिव्य चेतना प्रेरणा आज भी अस्तित्व में है, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का नाम नाग कुमार धरेंद्र के साथ ही लिया जाता है। उनके पूजन के साथ ही धरेंद्र भी पूजे जाते हैं। फनधारी नाग का सिर छत्र ही पार्श्वनाथ की पहचान है। आखिर नाग और सर्प का इतना महत्व क्यों है? हिंदू धर्मशास्त्र में नाग जागृत कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। दूसरे अर्थ में काल स्वरूप है। नाग के मस्तक का संबंध राहु के साथ जुड़ा हुआ है। राहु और केतु के सूक्ष्म स्वरूप और समस्त विश्व के साथ उनका गहरा संबंध है। जब सभी ग्रह राहु और केतु नाग के जाल में फंस जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है।
काल यानी राहु एवं सर्प यानी केतु। राहु केतु के कारण बनने वाले योग को ही काल सर्प योग है। नाग उत्पत्ति का प्रतीक है। दुनिया की तमाम धन संपत्ति पर नाग का ही आधिपत्य है। जो धन संपत्ति का लालसा से मुक्त होते हैं, वितरागी होते हैं, उनकी कुंडलिनी जागृत होकर उन्हें इससे नागपाश से पूर्णतया मुक्त कर देती है। राहु केतु के नागपाश से केवल महापुरुष ही मुक्त होकर समय को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए सर्पों और मनुष्य का गहरा संबंध है। हरि ओम।